गोरी लाल, बोले लाल जी जहां गोरी बन के बैठे हैं, मतलब जहां किशोरी जी के रूप में बैठे हैं वो गोरी लाल, वहां पर कृष्ण रूप में श्री किशोरी जी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, इसलिए गोरी लाल। हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य श्री नरहरि देव जी, जिनको ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री गोरीलाल जी, उनको कैसे प्राप्त हुए? श्री नरहरि देव जी एक दिन सो रहे थे, तो सोते सोते स्वप्न में उनको यह दर्शन हुआ कि ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में खड़े हैं और किशोरी जी ठाकुर जी की तरह वंशी बजा रही हैं। ठाकुर जी तो गोरे गोरे लग रहे हैं, किशोरी जी सांवली सांवली लग रही हैं। ये उनको स्वप्न में दर्शन हुआ, और जब स्वप्न में दर्शन हुआ तो स्वप्न जब खुला तो उठ करके इतने व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, बोले नाथ आप इतने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, कृपा करो या दास के ऊपर और यहां पधारो, सेवा प्रदान करो। रोज यही प्रार्थना करते कि वो स्वप्न मुझे दोबारा आवे, वो स्वप्न में मुझे वो जो दर्शन हुआ वो मुझे बार बार दिखे। पर ठाकुर जी ने एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर के आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, हम जल्दी आएंगे आपके यहां। मथुरा के एक व्यापारी थे, नमक का व्यापार करते थे, उनके यहां नमक कट्टों में भर भर के आते थे। एक बार उन नमक के कट्टों के बीच मेवाओं का कट्टा आया, तो व्यापार के नीचे काम करने वालों ने बताया, बोले महाराज ये नमक के जो कट्टे आए हैं हमारे व्यापार, इसमें एक मेवाओं का कट्टा है। उन्होंने जैसे ही उसको खोल करके देखा, उसके भीतर श्री युगल सरकार विराजमान थे और उनकी चरण चौकी पर लिखा था श्री नरहरिदास के ठाकुर जी। आज भी श्री गोरीलाल कुंज ठाकुर जी नाम लेकर के आए कि हम उनके हैं। तो व्यापारी तो उनको सेवा करते थे, अब लोग बाग दर्शन करते थे, बोले वाह भाई कहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, मेवा की कट्टा में से निकल के आए हैं। तभी एक आचार्य दर्शन करने गए और उन आचार्यों ने दर्शन करके जब देखा, बोले कि यहाँ नीचे लिखा है नरहरि देव के ठाकुर जी। बोले अरे ये तो वृंदावन में श्री नरहरिदास जी हैं, उन्हीं का नाम है, शायद उन्हीं के ठाकुर जी हैं। और जैसे ही वो ठाकुर जी उनको दिखाए तो वो समझ गए, तो स्वप्न में दिखे थे वही लाल जी। इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप कृपा करके उनके यहाँ पधारे।